एक जंगल में एक डिटेक्टिव कबूतर था। वैसे तो वो खुद को शेरलॉक होम्स के लेवल का डिटेक्टिव मानता था, पर जंगल के बाकी पक्षी उस डिटेक्टिव कबूतर की चतुर बुद्धि का इस्तेमाल आहार को ढूंढने में, पानी की खोज करने जैसे छोटे छोटे कामों के लिए करते थे। तभी तो डिटेक्टिव कबूतर इस बात को सोचकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि उसकी चतुराई के बराबरी वाला कोई केस क्यों नहीं आ रहा। एक दिन वो घर पर बैठे यूं सोच रहा था, हे ऊपर वाले, क्या मेरी योग्यता के बराबरी वाला एक भी केस नहीं है? मेरी पूंछ में पंख ढूंढ कर दिखाओ। लुक्का छुपी में मेरे बच्चे कहाँ छुपे हैं, इसका पता लगाओ। ऐसे बचकाने केसेस के अलावा ऐसा कोई केस नहीं मिल रहा जो मेरी काबिलियत का हो। यूं वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी एक तोती उसके पास आई। डिटेक्टिव कबूतर, आपको मेरा एक केस सॉल्व करना होगा। जैसे ही उसने केस की बात की, खुशी के मारे कबूतर के कान खड़े हो गए और उसने कहा, कहो तोती, कोई भी केस हो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। इतनी भी कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो मैं तय कर लूंगा। तुम पहले बताओ केस क्या है? तोते ने अपनी बात बतानी शुरू की। दरअसल हमारे घर पर छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए मैं और मेरे पति अधिक आहार लाकर उसका संग्रहण करते हैं, पर ना जाने कैसे सारा आहार गायब हुए जा रहा है। हमारे बच्चे तो छोटे हैं, इतना सारा आहार खाए ये मुमकिन नहीं। कबूतर, जो बड़ी आस में केस को सुन रहा था, उसकी आशाओं पर तो पानी ही फिर गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर कहा, ये भी कोई केस है? मैं इसे सॉल्व करूंगा। ये भी कोई केस है? मैं इसे सॉल्व करूंगा। तुम्हारा पति बड़ा भुक्कड़ है, तुम्हें बिन बताए उसी ने खाया होगा। अब जाओ यहाँ से। आई बड़ी, ऐसे हाँफती हुई आई जैसे सब उजड़ गया हो, धक्यानुसी केस लेकर। यूं चिढ़कर कबूतर ने तोती को वहां से जाने के लिए कहा। इस तरह उस डिटेक्टिव कबूतर की चतुर बुद्धि की बराबरी वाली किसी केस के बिना ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सास चील और उसकी बहू डिटेक्टिव कबूतर से मिलने आए। देखो बेटा डिटेक्टिव, हमारे घर पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है जिसका तुम्हें पता लगाना है। पहले भी ऐसे कई बिल्डअप देने वाली बातें सुनकर ऊब चुके कबूतर ने कहा, हाँ, तो क्या आपके रसोई घर से मिठाइयाँ गायब हो गई है? एक काम कीजिए, अब से रसोई घर में मिठाई मत रखिएगा। मैं तो कहता हूँ आप मिठाई ही मत लाइएगा, टंटा खत्म। यूं उसने चिढ़कर कहा तो बहू चील बोली, इसका मतलब आपके पास ऐसी मिठाइयों के केस के अलावा हमारे जैसे जटिल केस नहीं आते हैं? सासू माँ, चलिए हम किसी और के पास चलते हैं। चील के कहते ही कबूतर को लगा कि जैसे उसने समझने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उसने सास बहू को रोककर उनसे बात पूछकर सारी केस जान ली। अच्छा, तो बात यह है कि आपके घर पर आपके पूर्वजों का दिया एक गहना है जो सैकड़ों साल से चलता आ रहा है। जितनी भी कठिन हालात क्यों न हो, आप उस गहने को ना बेच सकती हो ना गिरवी रख सकती हो। पर अब हालात ऐसे थे कि सास चील को गहना गिरवी रख पैसे उठाने पड़े। वही बहू ने भी किया। अब सवाल ये उठता है कि एक गहने को दो जगह गिरवी कैसे रखा जा सकता है? ये दोनों के पास कैसे आया? इसके पीछे आखिर क्या राज होगा, यही जानना चाहती हैं आप, है ना? वैसे ये मेरी काबिलियत के बराबरी वाला केस तो नहीं, पर नजरअंदाज करूं ऐसा भी केस नहीं है। सो आई टेक अप दिस केस। अगले दिन डिटेक्टिव कबूतर ने अपने अंदाज में तहकीकात शुरू की। चील के घर आंगन में, पेड़ पौधों में बारीकी से निरीक्षण किया। अंत में गुत्थी सुलझाकर कबूतर ने सास बहू के साथ उनके पतियों को भी बुलाया। तो सास बहू जी, आप दोनों के पति एक ऐसा राज जानते हैं जिससे आप दोनों अनजान हैं। वो ये कि आपके पूर्वजों का वो इकलौता अनमोल गहना आपके पतियों ने बरसों पहले ही बेच दिया।
उन पैसों से उन्होंने हूबहू वैसे ही 2 और गहने बनवाए और आप दोनों को दे दिए। और आपने ये सोचकर कभी भी गहने का जिक्र नहीं किया क्योंकि आपको लगा वो गहना आपके ही पास है। आपके पतियों को भी यही लगा कि इस तरह गहने की बात कभी नहीं निकलेगी। उस नकली गहने को ही आज तक आप दोनों असली मानकर धोखा खा रही थी। इसीलिए बिन बताए आपने उसे गिरवी रखना चाहा, जिसकी कीमत आपको कम मिली। पतियों से धोखेबाजी का जब उन दोनों पत्नियों को पता चला तो वे दोनों उन्हें घसीट कर अपने घर ले गईं। तो इस तरह बड़े बड़े केस सुलझाने के सपने देख रहे डिटेक्टिव कबूतर के नसीब में ऐसे तुच्छे केस हर दिन दस्तक देकर उसे फ्रस्ट्रेट करते रहे।